नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टोरी बूम। आज की कहानी का नाम है पुरानी साइकिल का नया सफ़र। ये एक ऐसी कहानी है जो सिखाती है कि किसी चीज़ की कीमत उसकी चमक से नहीं बल्कि उसके काम आने से होती है। सुबह का समय था। गांव की गलियों में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। खेतों में किसान काम पर निकल चुके थे। बच्चे अपने अपने स्कूल बैग लेकर स्कूल की ओर जा रहे थे। उसी गांव में रोहन नाम का एक 12 साल का लड़का था। वह पढ़ाई में अच्छा था और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। रोहन के पिताजी डाकघर में काम करते थे। उनके पास एक बहुत पुरानी नीले रंग की साइकिल थी। साइकिल कई साल पुरानी थी। उसकी घंटी कभी बजती थी, कभी नहीं। सीट पर एक छोटा सा पैबंद लगा था और रंग भी कई जगह से उतर चुका था। हर सुबह रोहन उसी साइकिल से स्कूल जाता था। स्कूल पहुंचते ही कुछ बच्चे हंसने लगते। अरे देखो, फिर वही पुरानी साइकिल आ गई। लगता है ये तो संग्रहालय में रखनी चाहिए। कुछ बच्चे खिलखिलाकर हंसते। रोहन बस मुस्कुरा देता। एक दिन उसके दोस्त अर्जुन ने पूछा, रोहन तुम्हें बुरा नहीं लगता? रोहन ने हंसते हुए कहा, नहीं, यह साइकिल मेरे पिताजी की मेहनत की निशानी है। इसने उन्हें बरसों तक काम पर पहुंचाया है। अब यह मुझे स्कूल पहुंचाती है। मेरे लिए यह नई साइकिल से भी ज़्यादा कीमती है। अर्जुन उसकी बात सुनकर चुप हो गया। कुछ दिनों बाद स्कूल में पर्यावरण सप्ताह मनाया जा रहा था। अध्यापक जी ने कहा, जो बच्चा सबसे अच्छा काम करके दिखाएगा उसे सम्मानित किया जाएगा। सभी बच्चे सोचने लगे कि क्या किया जाए। किसी ने पोस्टर बनाने का सोचा, किसी ने पौधा लगाने का। रोहन ने कुछ नहीं कहा। वह रोज की तरह अपनी पुरानी साइकिल से स्कूल आता जाता रहा। एक दिन छुट्टी के बाद वह घर लौट रहा था। अचानक उसने सड़क के किनारे लोगों की भीड़ देखी। वहाँ एक बुजुर्ग दादाजी बैठे थे। उनके पैर में चोट लगी थी। वे दर्द से कराह रहे थे। लोग कह रहे थे, अस्पताल तो 5 किलोमीटर दूर है, कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही। रोहन तुरंत अपनी साइकिल से उतरा। वह दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी घबराइए मत, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। एक आदमी ने कहा, बेटा यह पुरानी साइकिल इतना भार कैसे उठाएगी? रोहन मुस्कुराया, कोशिश करने में क्या जाता है। उसने सावधानी से दादाजी को पीछे बैठाया और धीरे धीरे अस्पताल की ओर चल पड़ा। रास्ता उबड़ खाबड़ था, कई जगह चढ़ाई भी थी। रोहन थक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कभी साइकिल चलाता, कभी उतरकर उसे धक्का देता। लगभग आधे घंटे बाद वह अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर ने तुरंत दादाजी का इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अगर इन्हें समय पर नहीं लाया जाता तो चोट और गंभीर हो सकती थी। दादाजी ने रोहन का हाथ पकड़ लिया। बेटा, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की। रोहन मुस्कुराकर बोला, दादाजी आपने भी तो कभी किसी की मदद की होगी, आज मेरी बारी थी। अगले दिन ये बात पूरे गांव में फैल गई। स्कूल में भी सबको पता चल गया। प्रार्थना सभा में प्रधानाचार्य जी ने रोहन को मंच पर बुलाया। उन्होंने कहा, बच्चों, कल रोहन ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। उन्होंने रोहन की पुरानी साइकिल की ओर इशारा करते हुए कहा, कुछ बच्चे इस साइकिल का मजाक उड़ाते थे, लेकिन कल इसी साइकिल ने एक इंसान की जान बचाने में मदद की। पूरे मैदान में तालियों की गूंज फैल गई। जिन बच्चों ने कभी रोहन का मजाक उड़ाया था वे उसके पास आए। एक बच्चे ने शर्माते हुए कहा, रोहन हमें माफ़ कर दो। रोहन मुस्कुराया, दोस्तों में माफ़ी नहीं मांगते। अगर सच में दोस्त बनना है तो आज से किसी का मजाक मत उड़ाना। सभी बच्चों ने एक साथ कहा, हम वादा करते हैं। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने मिलकर रोहन की साइकिल ठीक करवाई। नई घंटी लगवाई, नई सीट लगवाई, रंग भी करवा दिया। जब रोहन ने साइकिल देखी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, अब ये पहले से भी सुंदर हो गई। लेकिन उसके पिताजी मुस्कुराकर बोले, बेटा साइकिल तो पहले भी सुंदर थी, आज सिर्फ उसका रंग बदला है, उसकी कीमत नहीं। रोहन ने अपने पिताजी को गले से लगा लिया।
उस दिन से गांव के बच्चे किसी के पुराने कपड़ों, पुराने बैग या पुरानी साइकिल का मजाक नहीं उड़ाते थे। वे जानते थे कि किसी चीज़ की असली कीमत उसकी चमक में नहीं बल्कि उसके काम में होती है। और रोहन, वह आज भी उसी साइकिल को बहुत प्यार से चलाता था, क्योंकि उसके लिए वह सिर्फ एक साइकिल नहीं, उसके पिता की मेहनत, परिवार का प्यार और जीवन की सबसे बड़ी सीख थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है बच्चों, किसी भी इंसान या उसकी चीज़ों का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। पुरानी चीज़ें भी बहुत कीमती होती हैं, क्योंकि उनमें मेहनत, यादें और प्यार छिपा होता है। तो हमेशा याद रखिए, किसी चीज़ की असली कीमत उसकी चमक से नहीं बल्कि उसके अच्छे काम से होती है। दोस्तों, हमें पूरी आशा है कि ये आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट व शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।